जितनी भी बुराइयां देखते हो महिलाओं के प्रति सब मनुस्मृति में मिल जाएगा। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। पिता के आश्रित रहे, पति के आश्रित रहे, और पति भी मर जाए तो पुत्र के आश्रित रहे, पर इसको स्वतंत्र मत छोड़ना। तू पापिन ही पैदा हुई है और पति की सेवा कर करके अपने पाप धो। तेरा शरीर ही तेरा पाप है। महिलाओं को और शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। यही हाल इस्लाम में, यही हाल ईसाइयत में। और ये तो छोड़ दो कि पढ़ने की अनुमति नहीं है। धर्म नहीं तय करा कि उत्तराधिकार कैसे चलेगा। तो इस्लाम में जैसे संपत्ति अगर बटेगी बाप की, तो उसमें अगर लड़की को हिस्सा मिलेगा भी तो भाई से आधा मिलेगा। और भारत में तो यहाँ तक चला कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, स्त्री धन दे दो बस, जो कि एक तरह दहेज है। आप दुनिया का कोई प्रमुख धर्म ले लीजिए, आप कभी किसी मंदिर में गए हैं और आपको वहाँ पर प्रीस्ट हो या मौलवी हो या रब्बी हो या पंडित हो, वो कभी आपको महिला मिली है क्या? तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब जो पारंपरिक धर्म होता है, मैं वहाँ महिलाओं को कतार बांधे खड़ा देखता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ क्या मिल रहा है? पुरुषों के लिए बहुत कुछ है उस धर्म में, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो शोषण ही है। और एक ही धारा है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है, वो है वेदांत। जितनी भी बुराइयां देखते हो महिलाओं के प्रति, आप खोजने जाओ कि यार शुरुआत कहाँ से हुई, तो बड़ी संभावना है कि सब मनुस्मृति में मिल जाएगा। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। पिता के आश्रित रहे, पति के आश्रित रहे, और पति भी मर जाए तो पुत्र के आश्रित रहे, पर इसको स्वतंत्र मत छोड़ना। विधवा का विवाह ना हो, महिला के यौनाचार पर हर तरीके का अंकुश लगाया जाए। और ये सब अभी ईसा पूर्व चल रहा है, ईसा से पहले ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा, ईसा से पहले ही अभी बात कर रहे हैं तो बुद्ध भी आ गए। और बौद्ध मत में भी हम पाते हैं कि बुद्ध ने, स्त्रियों ने बहुत शोर मचाया कि आपने संघ बनाया है, हमें क्यों नहीं आप लेते भीतर। पहले तो ले ही नहीं रहे थे, ले लिया। लेकिन जो वहाँ भिक्षु थे और भिक्षुणियाँ थीं, जो मंक्स और नन्स हैं, उनके अधिकारों में अंतर था। नन्स के जो अधिकार थे वो मॉन्क से, माने पुरुष भिक्षुओं से कम थे। ईसा से ही पहले, अभी हम उधर आए ही नहीं है जहां पर हम अभी उन धर्मों की बात करें। जो कन्फ्यूशियस का मत है वो भी आता है, और उसमें भी बिल्कुल मनुस्मृति जैसी बात। उन्होंने भी कहा कि ये तीन हैं और ये बिल्कुल व्यवस्था करो कि स्त्री हमेशा आश्रित होकर के जिए। तीन पुरुष कौन से? वही पिता, पति, पुत्र। जैनों में भी सब ईसा पूर्व का ही मामला चल रहा है अभी। तो कई ऐसे पंथ हैं, विशेषकर दिगंबरों में, जो कहते हैं कि स्त्री तो जब पुरुष बनकर पैदा होगी तभी उसे मुक्ति मिलेगी। ये अभी ये धर्म का रिश्ता चल रहा है महिला के साथ। ठीक है, आपको देखना है कि धर्म से एक महिला होने के नाते आपको क्या संबंध रखना है। फिर आती है बाइबल, और बाइबल में तो शुरुआत में ही जो सारी जिम्मेदारी है जेनेसिस में, वो फोड़ दी गई है महिला के ऊपर। किसके ऊपर? ईव के ऊपर। तो आदम और हव्वा, एडम और ईव, इनको गॉड ने बना दिया और ये अपना उछल कूद रहे थे। और गॉड ने बोला था कि जो भी करना, उधर बगीचा है, सेब वेब उधर मत जाना। तो सांप आता है नालायक, और उसने किसको बहला फुसला लिया? ईव को। समझ रहे हो ना? तो महिला क्या बन गई शुरुआत में ही? करप्टिबल। इसके दम नहीं है, ये आसानी से फिसल जाती है। देखो सांप आया और इसको बहला फुसला गया, और इतना ही नहीं है, फिर इसने जाकर के क्या करा?
इसने जाकर के एडम को भी पट्टी पढ़ा दी और दोनों फिर नंगे निकाल दिए गए कि निकलो यहाँ से। और दंड और मिला कि अब तू जा करके जो जो प्रसव पीड़ा का दर्द होता है वो तू बर्दाश्त करेगी। जाओ वहाँ, अब ज़मीन पे रहो। अभी यहाँ मस्त घूमते थे ऊपर, अब जाओ ज़मीन पे रहो और अब बच्चे पैदा करो, पूरी पृथ्वी को अपने बच्चों से भर दो और तू जो है वो अब प्रजनन का दर्द भी बर्दाश्त करेगी। तो शुरुआत में ही दोषी कौन है? और आज तक महिला, वो समझ लो जो एंसेस्ट्रल गिल्ट है, वो ढोती चली आ रही है। समझ में आ रही है बात? ये एंसेस्ट्रल गिल्ट वो कई तरीकों से ढोती है। ईव का हमने नाम ले लिया, ऐसे ही पेंडोरा है। पेंडोरास बॉक्स सुना है तुमने? पेंडोरास बॉक्स जानते हो? पेंडोरा कौन है? पेंडोरा कौन है? जो गॉड्स थे, ग्रीक गॉड्स। पेंडोरा का मतलब होता है जिसको बहुत सारे उपहार मिले हो, वेरी गिफ्टेड। उस सब गॉड्स ने मिल करके पेंडोरा का निर्माण करा। पेंडोरा सबसे, समझ लो, पहली और बहुत सुंदर महिला है ग्रीक मिथोलॉजी में। ग्रीक मिथोलॉजी में और उसको इन गॉड्स ने एक बॉक्स या एक जार, एक मर्तबान दिया, ये तुमको दे रहे हैं और अब बताए दे रहे हैं, इसे खोल मत देना कभी। तो वो चली गई, उसका भी कुछ प्रेम प्रसंग है, वो चली गई और जाने के बाद उसने पृथ्वी पर क्या करा? वो खोल दिया, जबकि उसको बोला गया था मत खोलना। पर उसके भीतर ऐसा संशय उठा, ऐसा उसको कौतूहल उठा कि उसने खोल दिया और उसमें से क्या निकला? उसमें से दुनिया भर की बीमारियां, दुख, दोष, दर्द सब निकल के पूरी पृथ्वी पर फैल गए। तो इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी दुख दर्द है उसका जिम्मेदार कौन है? एक महिला। तो ये एंसेस्ट्रल गिल्ट है जिसको आज भी महिला ढो रही है कि इस दुनिया में दर्द फैला हुआ है, वो एक महिला की वजह से तो फैला है, ईव की वजह से फैला है, पेंडोरा की वजह से फैला है। हर तरीके से अलग अलग मिथकों में एक महिला को ही जिम्मेदार बनाया गया है। किसके लिए? दुनिया की। अब आपने दुनिया में दर्द फैलाया हो, आपने दुनिया के लोगों को तकलीफ दी हो, तो आपको ग्लानि होगी ना, और फिर आपसे मुआवजा भी मांगा जाएगा कि तू ही तो है जिसने दुनिया में इतनी गंदगी फैलाई है। तो मुआवजा भी कैसे दोगे? चुप रह करके, या हमने तुम्हें दर्द दिया तो अब हमें तुम हमें दर्द दोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, इस तरह से आप कुछ फिर करोगे क्षतिपूर्ति। तो वही चल रहा है। हम वही बाइबल की बात कर रहे थे। तो बाइबल में पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट आता है, यहूदी मत आता है। तो जूइश मिथोलॉजी जो है उसमें एक बड़ा विचित्र उदाहरण मिलता है लिलिथ नाम की महिला का। और लिलिथ ने, जो उसका साथी था पुरुष, उससे कह दिया आई विल नॉट कम अंडर यू। इसको जिस भी तरीके से अगर समझना चाहो समझ लो, मैं तुम्हारे नीचे नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे नीचे नहीं आऊंगी, हम दोनों में बराबरी का रिश्ता होगा। और जैसे ही उसने ये कह दिया वैसे ही उसको ईश्वर ने सजा दे दी और उसको बहिष्कृत कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तय कर दिया कि वो सदा से मानी जाएगी छोटे बच्चों के दुख, दोष और मृत्यु का कारण, लिलिथ। तुम समझ रहे हो? आने वाली सारी महिलाओं की सारी पुश्तों को क्या संदेश दिया गया कि अगर तुम पुरुष से बराबरी की मांग करोगी तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। पैट्रियार्की इज गॉड इटसेल्फ। If you refuse patriarchy, you are refusing God himself. ईव, पेंडोरा, लिलिथ। होमर का नाम सुना होगा, जो ग्रीक एपिक्स हैं, इलियड, ओडिसी, है ना?
उन्होंने जो लिखे थे, जैसे हमारे यहाँ एपिक्स क्या माने जाते हैं, इंडियन एपिक्स क्या है, रामायण महाभारत, तो वैसे ही ग्रीक एपिक्स हैं वो इलियड ओडिसी। तो ओडिसी में ओडिसियस है, वो हीरो है। वो मालूम है क्या करता है, वो जहाज पर है और एक द्वीप है, पथरीला द्वीप, पथरीला द्वीप, और खबर फैली हुई है कि सारे जो जहाज हैं वो जा जाके वहां पत्थर से टकराते हैं और टूट के मर जाते हैं, उसमें जितने सेलर्स होते हैं सबकी मौत हो जाती है। तो पता ये चलता है कि वहाँ साइरेंस रहती हैं, साइरेंस, जैसे आजकल बोलते हैं ना सेक्सी साइरन, सेक्सी साइरन, तो साइरेंस। और वो साइरेंस क्या है, वो गाती हैं, वो समझ लो जैसे मत्स्य कन्या होती है ना इंडियन मिथोलॉजी में, मरमेड्स। नहीं, वो आधी मछली भी है, उनको माना जाता है, वो आधी चिड़िया ही माना जाता है, पर मतलब ये है कि वो कुछ कुछ मतलब गड़बड़ सी चीज़ है, पर वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, और उनका जो गाना होता है वो ऐसा होता है कि पुरुष के कान में पड़ता है तो पुरुष पगला जाता है। तो वो क्या करा करती हैं, वो इविल है खतरनाक तरीके से। अब देख रहे हो क्या कर रहे हैं, सुंदरता का, गाने का और स्त्रीत्व का संबंध जोड़ दिया गया इविल होने से। और उसके पीछे पूरा मनोविज्ञान वही है कि आदमी को औरत कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आदमी ने औरत को ज्यादातर हवस की नजर से देखा, तो वो उसके लिए एक ब्लैक बॉक्स थी। बाप रे बाप, पता नहीं क्या है, इसको दबा के रखो, इविल है, इविल है, पता नहीं कुछ भी कर जाएगी, बच्चा देखो पैदा कर देती है, पता नहीं कैसे, हम तो कुछ भी कर ले हमसे ना पैदा हो, बच्चा पैदा हो जाता है, मेरे ही जैसा पैदा हो जाता है, हूबहू मेरी शक्ल का मेरा बच्चा पैदा कर दिया, बताओ कितने। तो ये साइरेंस गाना वाना गाती हैं, और इनको सुनकर के सोल्जर जो जो सेलर्स होते हैं, नाविक, वो होश बिल्कुल खो देते हैं। वो जो होश खो देते हैं तो इनका जहाज जाता है और वहां टकरा टकरा के टूट टाट जाता है और मर जाते हैं, और साइरेंस बहुत खुश होती हैं, और मार दिए और मार दिए। तो ये जो ओडिसियस है, ये अपने आप को वो जो जहाज का में वो होता है ना मास्ट, उससे बांध देता है खंभे से, और सारे जितने वहां पर नाविक होते हैं उनको बोलता है अपने अपने कान में डाल लो मोम, तो तुम्हें तो सुनाई नहीं देगा, मेरे कान में मोम मत डालो, पर मुझे तो बांध दो, मुझे बांध दो, मैं सुनूंगा तभी मुझे पता चलेगा आवाज कहां से आ रही है, मैं उधर को लेके जाऊंगा जहाज। तो बाकियों कान में मोम डाल दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल एकदम बावले ना हो जाए साइरेंस का गाना सुन करके, और ये अपने आप को बंधवा देता है और सबको आज्ञा देता है कि मैं कुछ भी बोलूं, ये खंबे से मुझे बांधा है, खोल मत देना, क्योंकि खोल दिया तो सब मरोगे मेरे साथ में। तो इसके गाना पड़ रहा है कान में, ये बिल्कुल बावला हो रहा है, ये वो कि मैं भी जाऊं और इनके आगोश में समा जाऊं, और ये और वो, वही सेक्सुअल सारा। पर ये बचा रहता है और फिर जा करके ये सब साइरेंस को खत्म कर देता है। संदेश समझ रहे हो क्या दिया जा रहा है, स्त्री को काबू में रखो, और तुमने उसे काबू में नहीं रखा, तुमने उसे खत्म नहीं किया तो तुम्हें खत्म कर देगी, तुमने खत्म नहीं किया तो तुम्हें खत्म कर देगी। अभी तुम F1 देख करके आए थे, उसमें हीरो कौन था, ब्रैड पिट। और उस समय ब्रैड पिट की एक और फिल्म की मैंने बात करी थी कि ट्रॉय। हेलन ऑफ ट्रॉय कौन थी, अब ये होमर के दूसरे एपिक में आती है, इलियड में। वो शादीशुदा औरत है, वो शादीशुदा औरत है, लेकिन एक प्रिंस है जिसका क्या नाम है, पेरिस। तो पेरिस जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है, पेरिस उसके प्यार में पड़ जाता है, और वो ये गुस्ताखी कर देती है, कहती है कि इससे मुझे ही प्यार हो गया, मैं इसके साथ जा रही हूँ, अपना राज्य छोड़ करके उसके साथ चली जाती। जब वो चली जाती है तो क्या होता है, फिर वही सब वो ट्रोजन हॉर्स और वो सारा, तो वो एक 10 साल तक लड़ाई चलती है, क्योंकि उसका पति बर्दाश्त नहीं करता कि ये मेरी पत्नी को लेकर के चला गया है, तो वो 1000 जहाज़ों के साथ आक्रमण करता है और 10 साल तक युद्ध चलता है, और हेलेन को जिम्मेदार माना जाता है 10 साल की मौत और तबाही और बर्बादी का। तो महिला क्या बन गई, ये अभी मिथ चल रही है, और ये जो मिथ है उसको आज की महिला भी ढो रही है, आज की महिला भी ढो रही है। हम देख रहे हैं कि इतना
अजीबोगरीब रिश्ता रहा है धर्म का और स्त्री का। उसके बाद भी स्त्रियां ही हैं ज़्यादा जो भगत नज़र आती हैं, जो ज़्यादा जाकर बाबाओं की शरण में बैठती हैं। वजह क्या है? क्योंकि उसको ये जता दिया गया है कि तुम ही तो हो व्यभिचारिणी, तुम ही तो हो पापिणी, तुम्हारा शरीर ही पाप है, तो बाबा जी की शरण में जाओ, नहीं तो पापिनी बनी रहेगी, नरक में मरेगी। और ये तो हमने सब उदाहरण कहाँ से ले लिए? हमने पश्चिमी दिशा से ले लिए। भारत में आओ, अहिल्या, रामायण, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, बहुत आकर्षक है। तो इंद्र की वासना जग जाती है, इंद्र आ जाते हैं क्या बन करके? गौतम ऋषि बन करके आ जाते हैं। अहिल्या पहचान नहीं पा रही है, उनकी इतनी गलती है कि पहचान नहीं पाई कि पति नहीं है। तो इंद्र आते हैं और अहिल्या के साथ संबंध बनाकर चले जाते हैं। गौतम ऋषि कहीं बाहर इधर उधर अपना बैठे हैं। ऋषि को पता चलता है कि ये तो पीछे से इंद्र ने आकर के गड़बड़ कर दी है। इंद्र को कुछ नहीं किया जाता, किसको किया जाता है? अहिल्या को करा जाता है। और अहिल्या को बना देते हैं पत्थर। हवस किसकी? किसी और की, पुरुष की। और दंड किसको मिल रहा है? और उसके बाद अहिल्या को तारा भी किसने जाकर के? अवतार हैं पर पुरुष हैं, श्री राम के जा जाके उन्होंने जब ऐसे स्पर्श किया तो फिर वो माने पुरुष ही है जो विक्टिम है स्त्री का। तू क्यों उसके भीतर कामोत्तेजना जगा देती है? तेरी गलती है कि वो बेचारा एक्साइट हो जाता है, तो तू गड़बड़ है। तो पुरुष विक्टिम भी है और पुरुष ही सेवियर भी है। नहीं, पुरुष विक्टिम भी है, पुरुष ऑपरेसर भी है, क्योंकि इंद्र ने आकर के धोखे से सेक्स करा है। तो पुरुष विक्टिम भी है, पुरुष ऑपरेसर भी है और पुरुष ही सेवियर भी है, माने तारणहार भी पुरुष ही है। समझ में आ रही बात? अब ये सब जो कहानियां, दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियां हैं, ये सब आज भी हमारे भीतर जबरदस्त तरीके से बैठी हुई हैं। एक और बताता हूं, मेडुसा की कहानी। ये तो पुजारन थी इथेना के मंदिर में, और ये पुजारन थी और इससे इसका बलात्कार हुआ मंदिर में ही। पुजारिन का बलात्कार हुआ मंदिर में ही। और जिसका मंदिर है, जहां पे पुजारिन थी, उसने इसको श्राप दिया कि तू ऐसी क्यों है कि तेरा बलात्कार हुआ। अगर तेरा रेप हुआ है तो इसमें तेरी ही गलती है। और उसको सजा ये दी गई कि तेरे बाल हट जाएंगे और एक एक बाल की जगह एक एक सांप लग जाएगा तेरे बाल में। तेरे बालों में एक एक बाल की जगह एक एक सांप होगा। ये ग्रीक मिथ है, पर जो जी रही है अभी भी, क्योंकि जो ग्रीक मिथ थी ना, ये सब जाकर के क्रिश्चियन फोकलोर बन गई। जो पूरी क्रिश्चियन मोरालिटी थी, उसमें ग्रीक कल्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तेरा चेहरा इतना भयानक हो जाएगा कि कोई पुरुष अगर तेरे चेहरे को देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। तेरे बाल सांप बन जाएंगे और तेरा चेहरा ऐसा हो जाएगा कि कोई पुरुष तेरे चेहरे को देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। वो है क्या? वो पुजारिन है जिसका मंदिर में ही बलात्कार हुआ है। पुरुष ने बलात्कार किया है। उसके बाद अब बेचारे पुरुष उसको देख देख के डर जाते थे और पत्थर बन जाते थे। तो फिर एक पुरुष और आता है, वो बड़ी भयानक थी। तो जब वो सो रही थी तो उसकी गर्दन काट देता है, क्योंकि अगर ये जग रही है तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगा। ये सो रही है अपना मुंह ऐसे करके, तो पीछे जाके उसको गर्दन काट दूं। तो इस बात पे उस पुरुष की बहुत वाहवाही है कि वो सोती हुई उसका गर्दन काट दिया। अब समझ में आ रहा है?